सो हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का और एक नए वीडियो में। तो तो सब अच्छे होंगे। तो आज सैटरडे एंड आज इस वीक का लास्ट ट्रेनिंग सेशन है। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 9 बजे एंड मैं खा रहा हूँ हमारा पहला प्री वर्कआउट मील। अभी जिम जाना है। तो ये रहा, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, सागू बोलते हैं हमारे यहाँ पे। एंड ये जो वाइट बॉल्स होते हैं एंड ये बेसिकली आपके पेट को बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडे रखते हैं। एंड इसमें मुझे बहुत ही गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएंगे जो कि मुझे वर्कआउट के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एंड इसमें मैंने थोड़े जैगरी पाउडर ऐड किए हैं फॉर फिटनेस। दैट्स इट। फिर हम पिएंगे थोड़ी सी कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, एंड देन निकलेंगे जिम। एंड इसका जो टेस्ट है एकदम इसका टेस्ट जिसने खाया होगा उसको पता होगा, मुझे तो नहीं पता, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसका टेस्ट। सो यहाँ पे आ चुका है हमारा प्री वर्कआउट ब्लैक कॉफ़ी। एंड एक्चुअली कॉफ़ी पीने का मेन रीज़न है ताकि वर्कआउट ख़त्म करके आने के बाद मुझे जो कार्बोहाइड्रेट क्रैश होता है वो ना हो। एंड बाकी मुझे पूरे दिन भर में अगर मैं कहीं पे भी सो लेता हूँ तो रात को मुझे नींद आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से मुझे कॉफ़ी पीने से पूरे दिन भर में नींद नहीं आता। इवन आता है मगर उतने ज़ोर का नहीं आता कि मैं पढ़ते ही सो जाता हूँ। तो वही है मेन रीज़न कॉफ़ी पीने का, ताकि मैं अपने दिमाग को ज़्यादा एक्टिव रख पाऊँ एंड काम कर पाऊँ। वरना अगर सो गया तो रात को सोने में दिक्कत आती है। एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई ट्राइंग ब्लैक कॉफ़ी। एक बार आदत डाल लूँ तो अच्छा हो जाएगा। सो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर मसल बिल्डिंग, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। एंड फास्ट एनफ से आप जब भी कोई चीज़ बाय करते हो तो मेरा कूपन कोड यूज़ करें फॉर बिशुजीत फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड अभी चलते हैं जिम एंड फोड़ते हैं बाइसेप्स को। तो वैसे हमारा बाइसेप का वर्कआउट होता है शुरू यहाँ से। पहला वर्कआउट है हमारा लाइंग डंबल कर्ल्स। तो पहला सेट एंड पहले सेट में बहुत ही तगड़ा पंप आ रहा है। एंड एक्चुअली एक ऐसा वर्कआउट है कि तुम्हारा बाइसेप को एक ही सेट में फुल कर देता है। एंड इसके बाद हम 10 किलो पे जाएंगे क्योंकि 7.5 थोड़ा लाइट लगने लगा है। अब एक्चुअली 2 महीने हो चुके हैं इस सेम वेट से ट्रेन करते हुए। देन अभी हम स्विच करेंगे 10 किलो पे। तो आज PR चेक होगा 10 किलो पे। एंड बाकी जो लोगों को लगता है कि 10-12 रेप में बाइसेप को ट्रेन कर देंगे तो उन लोगों के लिए ये कि बाइसेप बहुत ही छोटा मसल है, उसको ट्रेन करने के लिए एंड उस पे उतना ज्यादा इंटेंसिटी डालने के लिए आपको हाई रेप्स पे जाना पड़ेगा, जिसमें कि टाइम का ड्यूरेशन 1 मिनट तक होना चाहिए एंड एक सेट का ड्यूरेशन 1 मिनट तक होना चाहिए। एंड प्रॉपर लाइट वेट से ट्रेन करना है ताकि आपका बाइसेप मसल पे उतना ज्यादा इंटेंसिटी है एंड लोड अच्छे से है ताकि वो अच्छे से स्टिमुलेट हो। टाइम फॉर द PR चेक 10 kilos.
इस एंगल पे मारने का मेन ही मोटो ये है कि बाइसेप का आपका बहुत ही अच्छा तगड़ा स्ट्रेच मिलता है, जिसकी वजह से मेरे बाइसेप में जो लेंडिंग था वो इंक्रीज हुआ है। अभी उसको मैं कैसे मार किया, जब मैं केबल रोइंग लगाता हूँ उस टाइम पे ये जो पार्ट है इसका जो स्ट्रक्चर है वो अभी थोड़ा लंबा दिख रहा है, जिसकी वजह से मुझे वो सब क्रेडिट इस वर्कआउट को जाता है। एंड ये जो लेंथ है मुझे चाहिए था। इसमें आपको अपने नेगेटिव पे लाना होगा एंड ताकि आपके जो मसल में इंटेंसिटी है वो बना रहे एंड आपका मसल कांस्टेंट स्टिमुलेशन पाता रहे, जिसकी वजह से तो ज्यादा ब्रेकडाउन होगा एंड रिकवरी के टाइम और ज्यादा प्रोटीन एब्सॉर्ब करेगा। पिच सर्कल एंड ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है, तो इसमें आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। 10 किलो पे मैं ट्रेन करता हुआ आ रहा हूँ एंड सेम 10 किलो पे आज भी ट्रेन करूंगा। सो जिम के अंदर जब आते हो तो आपको अपने ईगो को बाहर छोड़ के आना होता है। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, I just wanna be great. This is what I call a failure. तो मैं बहुत सारे बंदों को देखता हूँ कि वो अपने एल्बोस को इन्वर्ट करके ऐसे ट्राई करते हैं लगाने के लिए, बट आपका नेचुरल कैरिंग एंगल बाइसेप का ऐसा है, ऐसा है। तो अगर आप ऐसे लगाने जाओगे तो मे बी आपको शॉर्ट टर्म में आपके बाइसेप पे यहाँ पे पीक पे लोड आएगा, बट
इन फ्यूचर वो आपके जॉइंट्स को हैम्पर कर सकता है। सो बेटर यू परफॉर्म इट नेचुरली, कोई भी नया ट्रिक जाने की जरूरत नहीं है। सो अभी हम 15 किलो पे स्विच कर रहे हैं क्योंकि 10 किलो थोड़ा लाइट लग रहा था, तो 15 किलो पे पुश करके अगर नहीं होता है वापस 10 किलो पे आ जाएंगे। This is a statement to appreciate all that is vacant. It's yours for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence, it's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. और पता नहीं बाइसेप एंड ट्राइसेप का क्या रूल है, यहाँ पे जितना तुम लाइट वेट रहते हो तो इंटेंसिटी उतना ज्यादा आता है, पर जब तुम वेट को इंक्रीज करते हो लोड तो वर्कआउट के दौरान फील होता है, पर आफ्टर द सेट खत्म होता है तो आपके बाइसेप उतने इंटेंस फील नहीं होता। Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. It's so strong now. सो गाइस अभी मैं जिम गया था एंड वर्कआउट ख़त्म करने के बाद मैंने इसको ले आया, क्योंकि तुम्हारा बॉडी जिम में नहीं, इसमें मेजर होने के बाद जो पेट में जाता है उससे बनता है। सो अब यह है हमारा फूड चेकर। तो जब भी हम किसी कोई चीज़ खाएंगे तो
पहले वो इस टेस्ट को पार करके जाएगा। ठीक है। सो गैस पहला मील है हमारा ओट मील एंड ये मेजर्ड नहीं है क्योंकि मम्मी ने इसे पहले ही बना दिया था, तो अभी इसको खाएंगे। एंड दोपहर में आज हमारा मेन प्रोटीन सोर्स होगा फिश, तो इसको हम खाएंगे। फिश जब हम खुद बनाएंगे तभी उसको मेज़र कर देंगे क्या कितना ग्राम खाना है। एंड बाकी अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन चेक करना है कि किसका कितना कैलोरीज है एंड कितने अमाउंट में खाना चाहिए, एंड मेरी मेंटेनेंस कैलोरी क्या होना चाहिए, मेरे गेनिंग कैलोरीज क्या होना चाहिए एंड मुझे कटिंग कैलोरीज क्या होना चाहिए। अभी मैं मेंटेनेंस से थोड़ा सा कम खाऊंगा ताकि मैं थोड़ा सा लीन हो पाऊँ, ज़्यादा नहीं, 100-200 कैलोरी कम खाऊंगा ताकि मेरे मसल रिटेन रहे एंड फैट सिर्फ कट हो। एंड ज़्यादा अगर कार्ब्स भी खा लेते हो तो बहुत ज़ोरों से नींद आती है एंड बॉडी पूरा फोकस अपने पेट में डाल देता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। सो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस विंटर में मुझे अपने बॉडी के बेस्ट फिजिक तक पहुंचना है। सो ये है हमारा लंच, जिसमें है चावल 300 ग्राम, दाल 200 ग्राम एंड ये फिश टोटल हुआ हमारा 180 ग्राम, मतलब आफ्टर फ्राई, मतलब फ्राई तो नहीं होगा, बस हल्का ऑयल डाल के इसको मैंने तला है। देन ये रहा हमारे घर में बनाया हुआ था जो पपैया की सब्जी, मतलब उसको हल्के ऑयल में तला गया था। एंड बाकी ये टोटल मैक्रोज में जब मैं हेल्थीफाई में भी डाल लूँगा फिर आपको बताता हूँ कितना हुआ टोटल, कितना कैलोरीज हुआ, कितने ग्राम प्रोटीन, कार्ब्स, बाकी सब। ठीक है। एंड सब में लो ऑयल है। बाकी घर में जो सब्जी बना था उसको मैंने अवॉइड किया क्योंकि उसमें ऑयली एंड मसाले ज़्यादा हैं, तो वो गट हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो यही है आज से कैलोरी ट्रैकिंग शुरू। सो अभी हो रहा है टाइम इवनिंग के 7:30 बजे एंड मैं गैस पी रहा हूँ अभी अपना प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन मैं अभी इसी टाइम पे लेता हूँ क्योंकि ओट्स के साथ मैं जब प्रोटीन मिला के खाता था तो क्या होता था ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती थी एंड मेरी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से मेरे फेस में पिंपल्स वगैरह आते थे। एंड ये एज भी वैसा है कि तुम सिर्फ एक चीज़ को कंप्लेन नहीं कर सकते, पर जब मैंने प्रोटीन को ओट्स से सेपरेट करके खाना चालू किया तो मेरे फेस में थोड़े से पिंपल घटे, पर अभी भी स्टिल यहाँ पे बहुत सारी जगहों में थोड़े बहुत पिंपल्स हैं। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फास्टन अप का प्लांट प्रोटीन, जिसमें मुझे 26 ग्राम के करीब प्रोटीन मिलता है पर स्कूप, जिसका साइज़ है 36 ग्राम। एंड इसका जो टेस्ट है लिटरली बहुत ही नॉर्मल वे प्रोटीन में से तो उनको टक्कर देने वाला टेस्ट है, बिल्कुल अच्छा ही टेस्ट करता है मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं लास्ट सबसे बेस्ट वे प्रोटीन टेस्ट किया था मलाई कुल्फ़ी वाला। वो जो पर्टिकुलर फ्लेवर है एक्चुअली वो फ्लेवर मुझे बहुत ही तगड़ा लगा था, बट उसके बाद से चॉकलेट फ्लेवर तो और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। नेक्स्ट टाइम जब मैं वो खरीदूँगा तो मलाई कुल्फ़ी वाला, मलाई केसर या मलाई कुल्फ़ी वाला फ्लेवर ही खरीदूँगा। अब जिस टाइम तो मुझे ये मिला है तो ये भी बहुत ही अच्छा तगड़ा टेस्ट करता है। ये फ्लेवर कुकी क्रीम वाला है, तो मैं जो कंज्यूम करता रहता हूँ, मैं एडेड प्रोबायोटिक्स एंड एंजाइम्स वगैरह सब ऐड किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये तुम्हारे पेट में ना ही कोई डाइजेस्टिव इशू क्रिएट करता है एंड तुम्हारे गट में कोई भी इम्बैलेंस नहीं करता। एंड जो ब्लोटिंग एंड डिफरेंट स्टोमक पेन ये तरह के इशू आते हैं लोगों को, वो सब इसमें नहीं आता। ठीक है। एंड सेकेंडली ये प्रोटीन सिर्फ जो पीज़ है उनसे नहीं बना, ये पीज़ एंड ब्राउन राइस दोनों को मिला के ब्लेंड करके बनाया गया है, मतलब फिल्टर करके, ताकि आपको जो अमीनो प्रोफाइल है वो प्रॉपर 9 अमीनो एसेंशियल एसिड आपको मिले। ठीक है। तो यही एक मेन रीज़न है इस प्लांट प्रोटीन को कंज्यूम करने का। एंड बाकी टेस्ट तो बहुत ही तगड़ा है। तो आप जो लोग प्योर वेगन है एंड उनको प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने में दिक्कत हो रही है तो वो ये प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है